नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटपैड से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि ऑलरेडी मैंने 8 से 10 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ नोटपैड से रिलेटेड, और सारी चीज़ें मतलब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें नोटपैड से रिलेटेड बताने का प्रयास किया हूँ। आप पिछले सभी वीडियो को जा करके देख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटपैड का जो क्वेश्चन आंसर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है कि बहुत सारा कुछ पढ़ तो लिए हैं, पर नोटपैड से रिलेटेड किस प्रकार का सवाल आ सकता है, चाहे कम्पिटिटिव हो या फिर किसी भी एग्जाम में किस प्रकार का आ सकता है, वो क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वहाँ पर देखते हैं सभी सवालों का, और सभी सवालों का 1 बाय 1 करके जवाब हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम आपको नोटपैड से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका आंसर भी। पर ये जो आपका लिंक है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स पे आपको क्लिक करना है। और इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको ओपन हो जाता है नोटपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, जनरल, पेंट ब्रश हो गया, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, सारे कुछ मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं उसके साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं, सभी का कीमत यहाँ पर लिखा हुआ है, और सभी को एक बार में आप बाई कर सकते हैं। टोटल मतलब 8 है तो यहाँ पर 8 पे 40 रुपये यहाँ पर बनता है, समझे। पर क्या है कि आपको बाई करने से पहले लॉगिन कर लेना है, पर हमने ऑलरेडी क्या करते हैं बाई कर किया हुआ है, समझे। और ये जो भी है मेरा ही पोर्टल है, समझे। इसको हम क्या करते हैं लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यदि आप लॉगिन करके आप इसको बाई करते हैं तो ये आपको मतलब टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा आपको। इस तरीके से हम क्या करते हैं लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम आपको इसके बाद दिखाते हैं। इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करने का, इस पर टैप कीजिएगा तो वापस से यहाँ पर आ जाइएगा। इस पर टैप करना वीवो एंड बाइंग टेस्ट के। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आ जाएगा जो सेट मारने का है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है कंप्यूटर कोर्स का ओपन माई टेस्ट। और इन लोगों का जैसे कि बाई नहीं किए हैं तो ये मतलब ऐसे आ रहा है बाई करने का, और इसको ओपन करते हैं टेस्ट देने के लिए। अब इसमें आपको सारे के सारे 8 को मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से रिलेटेड। टोटल इसमें क्वेश्चन है 50 है, समय मतलब यहाँ पर 60 मिनट है। पर हम लोग क्या है कि ऑलरेडी क्या कहते हैं नोटपैड मतलब सीख चुके हैं ऑलरेडी 8 से 10 वीडियो में, तो क्या आपको क्या कहते हैं टाइम ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, समझे। जल्दी से मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, समझे। इसको स्टार्ट करते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। गूगल अनुवादक चाहते हैं, ट्रांसलेटर चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, और यहाँ टिक लगा देंगे। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये टोटल जो है। प्रश्न संख्या 1, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? A फोटो एडिटिंग, B सिस्टम सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर, डाल ऑल। तो ये मतलब आ चुका है, यहाँ पर टाइमर चल रहा है, समझे। टोटल क्वेश्चन 50 है, समझे। और इसमें जहाँ तक मतलब इमेजेस भी आपको मिलेंगे। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि मैं आपको जैसे कि नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इस पर टैप कर देंगे, और जैसे कि टैप करेंगे तो आपको मतलब सही रहेगा, वो मतलब यहाँ पर शो कर देगा कि हाँ ग्रीन कलर में ब्लिंक करते हुए। अगर इस पर क्लिक करते तो रेड शो करता है, इस पर क्लिक करते तो रेड शो करता है, इस पर भी क्लिक करते तो रेड शो करता है। पर इसमें करेंगे क्लिक तो ये ग्रीन शो कर रहा है, मतलब ये सही है, समझे। तो कहने का मतलब यदि आप देने जाइएगा टेस्ट तो आपको मतलब इस तरीके सही गलत का मतलब पहले ही नहीं बताएगा, आपको लास्ट में बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, समझे। तो इस तरीके से ये हमने अपने लिए मतलब बनाए हुए ताकि मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सके और आप लोग को डायरेक्ट मतलब सही और क्या गलत है उसको बता सके। तो ये है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2, नोटपैड में टाइटल बार कहाँ होता है? A पेज के नीचे, B पेज के ऊपर, C पेज के बीच में, D कहीं नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है कि ऑटोमेटिक रीड भी कर लेगा, समझे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें पूछ रहा है कि नोटपैड में क्या होता है, टाइटल बार कहाँ होता है, टाइटल बार कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। और ऑलरेडी सारा चीज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीख चुके। तो टाइटल बार ये देखिए, ये टाइटल है, अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, अभी कोई नाम नहीं दिया गया। तो ये टॉप में होता है, पेज के ऊपर में होता है, तो इस पर टिक लगा देंगे। नीचे करते हैं ऊपर, नीचे पीछे करते तो गलत होता है, पेज के ऊपर में। तो इस तरीके से एक एक करके। प्रश्न संख्या 3, नोटपैड के फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? एक्सेल, BA फाइल, C डॉक्यूमेंट्स, डी टाइटल्ड।
डिफॉल्ट नाम में यहाँ पर देख सकते हैं अनटाइटल्ड है, तो इस पर टाइप कर देंगे, सही हो गया। प्रश्न संख्या 4 नोटपैड में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है एक्ट्रल जोड़ HBCTRL जोड़ GCCTRL जोड़ LDCTRL जोड़ Z। प्रश्न संख्या 5 नोटपैड में फॉन्ट की डिफॉल्ट कम से कम कितनी साइज होती है? तो यहाँ पर A5, B6, C7, D8। इस तरीके से करके 8 है, इस पर टिक लगा दिए। प्रश्न संख्या 6 निम्न में से टेक्स्ट एडिटर है आंसर। प्रश्न संख्या 7 नोटपैड में सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल ए। एक्ट्रल जोड़ AB। प्रश्न संख्या 8 नोटपैड में कट करने की शॉर्टकट की है एक्ट्रल जोड़ Z। प्रश्न संख्या 9 नोटपैड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है? रूलर बार, B स्टेटस बार, C फॉर्मेट बार, D उपरोक्त सभी। ये होता है स्टेटस बार या रूलर बार, स्टेटस बार होता है। प्रश्न संख्या 10 नोटपैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती कंट्रोल है पी। एक्ट्रल जो। प्रश्न संख्या 11 नोटपैड में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज की? प्रश्न संख्या 12 नोटपैड में समय और दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज की जाती है? आल्ट। प्रश्न संख्या 13 नोटपैड में अगर किसी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन सा ऑप्शन नोटपैड के मेन्यू बार में नहीं होता है? प्रश्न संख्या 15 नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से कौन सी की का यूज करते हैं? कंट्रोल एस। आल्ट जोड़ F। प्रश्न संख्या 16 नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? A.ppt। प्रश्न संख्या 17 नोटपैड में फाइंड नेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? F11। प्रश्न संख्या 18 निम्न में से कौन सा ऑप्शन नोटपैड के फॉर्मेट बार में नहीं होता है? फॉर्मेट बार में A word wrap, BF font, C. D। प्रश्न संख्या 19 रन कमांड के द्वारा नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? नोटपैड। A notepad। प्रश्न संख्या 20 पेज सेटअप नोटपैड के किस मेन्यू में होता है? पेज A सेटअप। view मेन्यू, insert मेन्यू, CA फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। फाइल मेन्यू। प्रश्न संख्या 21 न्यू फाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज Control किया N। जाता है? कंट्रोल एन। A विंडोज की जो। प्रश्न संख्या 22 नोटपैड से एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? एक्ट्रल जोड़ Control F4, F4। B विंडोज की जोड़ Alt F4, F4, Alt F4। C शिफ्ट। प्रश्न संख्या फाइल को 23 ओपन करने पुरानी के फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? एक्ट्रल जोड़ Control NB शिफ्ट जोड़ो कैल्ट जोड़ो D। प्रश्न संख्या 24 नोटपैड में मेन्यू बार होता है अ स्टेटस बार के नीचे, टाइटल बार बी के नीचे टास्क होगा। बार के नीचे। प्रश्न संख्या 25 नोटपैड में स्टार्ट बटन किस बार पर होता है? अ स्टेटस बार, बी टास्क बार, सी बॉटम बार, स्टार्ट बटन। टाइटल बार। टास्क बार। प्रश्न संख्या 26 नोटपैड में पेज सेटअप ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? पेज सेटअप। एडिट ये हो मेन्यू, गया। बी व्यू मेन्यू, ये क्या करते सी हैं? फॉर्मेट मेन्यू, डी फाइल फाइल मेन्यू। प्रश्न संख्या पेज। 27 नोटपैड में पेज पर ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। A2, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। B4। नोटपैड विंडो से मैंने ओपन करने की सही स्टेप क्या है? तो सही स्टेप ओपन करने के लिए इसमें क्या है कि स्टार्ट बटन पे जाएंगे और इसके बाद क्या कहते हैं माइक ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद ये एक्सेसरीज पे क्लिक करके नोटपैड ओपन कर लेंगे इस तरीके से। प्रश्न संख्या 29 पेज नोटपैड मार्जिन में कितने प्रकार पेज के? मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? 4। A2, B4। प्रश्न संख्या 30 नोटपैड में कितने मेन्यू होते हैं? A2, 3 सॉरी B4, C5, D3। मेनू होते हैं। अच्छा 5 है नोटपैड में। प्रश्न संख्या 31 नोटपैड में फॉन्ट किस मेन्यू का ऑप्शन है? फॉर्मेट एडिट मेनू, बी फॉर्मेट मेनू। प्रश्न संख्या 32 नोटपैड में फाइल मेन्यू में कितने ऑप्शन होते हैं? 1 A2, 4 B6, C5, D7।
एग्जिस्ट कर। प्रश्न संख्या 33 विंडोज ओएस में कब से नोटपैड का उपयोग किया जा रहा है? 1985। 1987। बी। प्रश्न संख्या 34 नोटपैड को सर्वप्रथम कब बनाया गया? 1983 में। ए 1983। प्रश्न संख्या 35 निम्न में से नोटपैड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अमेज़न। प्रश्न संख्या 36 नोटपैड में बनी फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? प्रश्न संख्या 37 नोटपैड प्राय किस काम को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? टेक्स्ट एडिट। वीडियो एडिट करने के लिए। प्रश्न संख्या 38 नोटपैड में फॉन्ट मेनू के अंदर ऑप्शन होते हैं। अ फॉन्ट, बी फॉन्ट स्टाइल, सी साइज, डी उपरोक्त। प्रश्न संख्या 39 नोटपैड में नोटपैड से जुड़ी हेल्प के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं? हेल्प का ही। अ हेल्प, बी फॉन्ट। प्रश्न संख्या 40 नोटपैड में फाइल्स बनाई जा सकती है। .txt HTML से ए बनाई जाती है। .txt। प्रश्न संख्या 41 नोटपैड का वर्जन देखने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? अबाउट। अ फॉन्ट, हेल्प। प्रश्न संख्या 42 नोटपैड में टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? अ लाइन, बी कसर, सी चिन्ह, डी उपरोक्त सभी। सभी। प्रश्न संख्या 43 टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? ये अ कर्सर, बी कर्सर। पॉइंटर। प्रश्न संख्या 44 नोटपैड में टेक्स्ट जहां लिखते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? टेक्स्ट एरिया का। अ पेज कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 रिप्लेस कमांड का प्रयोग क्या एक है? डेटा को दूसरे अ डेटा एक से डेटा को दूसरे डेटा से बदलना, बी एक डेटा को बोल्ड कर। प्रश्न संख्या 46 क्या नोटपैड में HTML का कोड लिख सकते हैं? हाँ। हाँ, बी नहीं। प्रश्न संख्या 47 नोटपैड सॉफ्टवेयर को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज, BTI। प्रश्न संख्या 48 नोटपैड को ओपन करने के लिए रन में क्या लिखते हैं? नोटपैड। अनॉप्ट, बी नेटपैड। प्रश्न संख्या 49 वेबसाइट कोड लिखने के लिए हम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? वर्ड पैड, बी नोटपैड। प्रश्न संख्या 50 नोटपैड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन। क्या है कि मैंने सभी का मतलब जवाब दे चुका है। मुश्किल से क्या करते 10 मिनट के अंदर सारा का सारा मैंने खत्म कर दिया। आप चाहें तो इसको टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट जब भी दे लीजिएगा। अगर वेबसाइट पे मेरे वेबसाइट पे अगर टेस्ट आप देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं आप देख सकते हैं फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे। कहने का मतलब है कि जितना भी परसेंटेज आएगा उसको मतलब क्या कहते हैं 5 से भाग दीजिए और जितना आएगा उतना आपका अमाउंट हो जाएगा, समझे। तो इस हिसाब से आप पैसा कमा भी सकते हैं इस वेबसाइट में, मतलब सेट प्रैक्टिस करने पर भी, समझे। कहने का मतलब ये है कि 5% का 1 रुपया आपको मिलेगा। अगर 10% अगर लाते हैं तो 2 रुपया हो गया। इसी प्रकार से मतलब समझ सपोज दैट 80% यदि आप सही आंसर लाते हैं, सही आपका होता है तो 16 25 80 16 रुपया आपका बनेगा। अगर 100 में 100 मारते हैं तो 20 रुपया बनेगा। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें तो क्या है कि मतलब टिक लगाते के साथ ही बता देता है जवाब। तो इसमें अगर देखेंगे तो मेरे को मतलब 20 रुपया तक मिल चुका होगा। सॉरी, इसका हम क्या कि आपको इस टेस्ट के लिए पहले ही अपनी इनाम मिल चुका है। पहले ही जैसे कि हम टेस्ट दे चुके थे, ट्राई किए थे, तो उस समय मतलब ऐसे ही 2 मतलब किए थे तो उस समय था। पर इसमें यदि आप शुरुआत में दीजिएगा टेस्ट को, समझिएगा, और सभी के सही बना लेते हैं तो टोटल आपको 20 रुपया तक आपको इसमें मिल सकता है। और विस्तार से परिणाम चेक कर सकते हैं तो उसमें तो क्या कहते हैं 100 में तो 100 आएगा ही। देखिए यहाँ पर टोटल 100 है, 100 में 100% आ गया, सब के सब मतलब सही है, समझिए। तो इस प्रकार से क्या है कि नोटपैड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह सारा कुछ मिल चुका है, समझे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और भी इस पर सेट प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। अलग अलग हर प्रकार का टेस्ट आपको देने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर से मैट्रिक बोर्ड का भी है, यहाँ पर सारा कुछ आपको टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।